अब मैं इंटरनेशनल स्टार बनूंगी और ऐसे पोजेस दूंगी। यस, अब मेरे पास नया करियर है, पैसा आएगा, शोहरत, इज्जत सब मेरे कदमों में होगा। यस, आपके कदमों में चप्पल है, वो भी 4 सिलाई मारी हुई। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपको ये बताने आई थी कि आप जिस आदमी से बात कर रही हो वो ठीक नहीं है। तुम्हें कैसे पता मैं किससे बात कर रही हूँ? मेरे कानों नहीं सुना, वो कुछ भी सुन सकते हैं। ये क्या स्मेल है रजनी? आई नो, ये जलने की स्मेल है क्योंकि तुम मुझसे जल रही हो। बिकॉज मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और तुम्हें क्या मिला? मोबो 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 करने वाला एक चमचा। तुमसे तो कुछ होता नहीं, मुझे हर बार टोकती रहती हो। एंड लिसन रजनी, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। ओके? थैंक्स बड़ी, 2 लाख रुपए मिल गए। अब पता चला कि मुसीबत के वक्त एक अच्छा दोस्ती काम आता है। नहीं, अब ये पैसे प्लेसमेंट एजेंसी को दे दूंगा तो होपफुली कनाडा में मेरी जॉब पक्की। सीपीयू रुको, सीपीयू रुको ना, सीपीयू। मैं फोन करता हूँ तुम्हें। क्या है? आपकी वाइफ यानी कि मेरी मोबो को कल रात सब लोग ने बहुत डांटा। दादू जी भी उनसे नाराज हो गए और अब बाहर जा रही हो। और ये कल की बात तुझे कैसे पता? मोबो ने बताया, आप तो उनके हस्बैंड हो। मोबो को डिफेंड करना आपकी ड्यूटी है। आपने उनको कुछ क्यों नहीं बोला? देख, ये सब बातें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओके? अच्छा, तो आप मानोगे नहीं, तो फिर मैं सबको बता देता हूँ कि मेरी मोबो एक रोबोट है। ओके? या कूल, जाके सबको बता दो कि तुम्हारी मोबो एक रोबो है। हाँ? इतनी उतरी क्यों नहीं? ओह, मैं झूठ वाली धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सबको जाके सब कुछ बता दूंगा, देख लेना। मैं भी सच बोल रहा हूँ। सच में जाके सबको बता दो कि तुम्हारी मोबो एक रोबो है। जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, देख लो। फिर बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं, देख लो, मैं जा रहा हूँ। अब देखना, सीपी दौड़ के मेरे पास आएंगे। रैम रुक जाओ, रैम रुक जाओ, ऐसा मत करना, मत करना। क्या हुआ चैंपियन? अंदर जाके सबको बताने वाला था ना कि तुम्हारी मोबो रोबो एंड ऑल दैट। तो अब क्या हो गया? यहाँ तो तुम लुका छुपी का खेल खेल रहे हो। आप अचानक इतने बहादुर कैसे बन गए? क्योंकि पहले तो मैं धमकी देता था और आप डर जाते थे ना। हाँ, सही कहा तुमने। पहले तो मैं धमकी से इतना डर जाता था कि बता नहीं सकता। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी धमकियों से क्यों डर रहा हूँ, मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि रजनी यानी तुम्हारी मोबो एक रोबो है तो सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हें ही होने वाला। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब सबको पता चलेगा कि तुम्हारी मोबो रोबो है तो सब लोग शॉक्ड होंगे और मैं उन्हीं की तरह उनकी जैसे शॉक रिएक्शन दूंगा। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे तो पता ही नहीं था कि रजनी रोबो है। ओह माय गॉड। और पता उसके बाद क्या हुआ? सारे के सारे फैमिली मेंबर्स उस पर चिढ़ जाएंगे, उसे कोसेंगे, उसे डांटेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, डिसमेंटल कर देंगे, बैटरी ड्रेन्ड आउट कर देंगे, उसकी लैब में बंद कर देंगे उसे। और तुम अपनी मोबो से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। पता है उसके बाद ये कांत परिवार क्या करेगा? तुम्हें दूर कहीं एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे। तो अब पता सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? मेरा। तो इसीलिए आज के बाद
ये धमकी देने का नाटक नो, और ये डिवोर्स होकर रहेगा। लेकिन मोबो आपको डिवोर्स देना नहीं चाहती और दादू जी भी यही चाहते हैं, आप हमेशा साथ रहो। पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि बहुत जल्द डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है। डीएनए टेस्ट क्या होता है? बताता हूँ। डीएनए टेस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जो बायोलॉजिकली प्रूव करता है कि तुम मेरे बेटे हो या नहीं। और रजनी, मुझे और तुम्हें पता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम्हें और तुम्हारी मोमो को यहाँ से निकलना होगा। बाय। अरे यार, तेरे चक्कर में सर्टिफिकेट लेना भूल जाता। ओहो, ये तो मेरा बाप ना होकर भी मेरा बाप निकला। अब मैं क्या करूं? कुछ नया आइडिया बनाना पड़ेगा। हेलो शान। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो रजनी, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम हटो यहाँ से। मुझे पता है शान, कल आप ही ने कहा था आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज आप नया काम शुरू करने जा रहे हो। नया काम शुरू करने से पहले कुछ मीठा खा लीजिए। रजनी, शान, आपकी आंखें मुझ पर टिकी हुई है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक आप मेरी आंखों में खो चुके हो। खोया नहीं हूं। सोच रहा था कि सिर्फ तुम्हें याद है कि आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट दिन है और किसी को याद नहीं। और जिसे याद है, अनफॉर्चुनेटली वो एक मशीन है। वाओ, दैट्स माय लाइफ। एनीवे, अब जाऊं मैं? नो शान, बस एक और फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आप पर कुछ लगाना है। तिलक लगाएगी मुझे? रजनी कम ऑन, मेरे पास टाइम नहीं है। कम रजनी यार। Are you ready, Shan? Eyes closed. ओके। Okay, Shan. क्या तरीका होता है टीका लगाने का रजनी? ये क्या कर दिया तुमने? रजनी, पागल हो गई हो तुम। रजनी, तुमने मेरे मुंह पे काली क्यों पोत दी? कल रात को मम्मी जी ने मुझे कमांड दिया था। ये सब कुछ करके तुमने अपने पति के मुंह पर काली पोत दी है। अभी तक तो नहीं पोती मम्मी जी। अगर आप कहेंगी तो पोत देती हूँ। यस, मैंने मम्मी जी का कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया। रजनी, तुम हर बात का लिटरल मीनिंग क्यों ले लेती हो? पूरा दिन खराब कर दिया तुमने मेरा। रजनी, साफ कैसे करूं? पूरा फ्रेश होना पड़ेगा मुझे। डोंट वरी शान, ये लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी का पेंट है, 24 घंटे तक नहीं निकलेगा। What? Get out. अभी इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। Okay, Shan. Good luck for your meeting. Get out. Go. मैंने उससे उस प्लेसमेंट कंपनी वालों के पीछे पड़ा था एक अपॉइंटमेंट के लिए, और इस लड़की ने 2 सेकेंड में सब कुछ बिगाड़ दिया। चेहरा लेके कैसे जाऊं वहां पे? देखो जी सर, ये थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए बस। हमने आपकी किस्तें जल्दी चुका देनी है। सर जी, मोहलत क्या पेड़ पर उगती है जो तोड़कर लाकर आपको दे दे? 3 महीने से कह रहे हैं आपको इंस्टॉलमेंट भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। आपके कान पर जू भी नहीं रेंग रही है। बैंक आखिर कितनी मोहलत देगा? ये कैसी बैंक है आपकी जो हमारे पैसे के बगैर रुक गई है? तो देखिए भाई साहब, हम हमारे सारे का पल्लू फैलाकर आपके सामने भीख मांग रहे हैं। प्लीज हमें थोड़ी मोहलत दीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Why do not you please try to understand, madam? अच्छा, एक मिनट, एक हफ्ता रुक जाओ। जी नहीं, हम कार अभी के अभी लेके जाएंगे। लाइए चाबी दीजिए।
बहुत बढ़िया, एक मिनट। चलो अब ये गाड़ी आखिरी बार देख लो, ये भी गायब होने वाली है। एक मिनट जी, ये गाड़ी ना लेके जाओ, ये हमारी रोजी रोटी है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको। प्लीज, आप हाथ जोड़ो या पैर पकड़ो, गाड़ी तो 100% जाएगी ही। चलो टेक स्टार्ट। है गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? अरे भाई साहब, गाड़ी भी जाने से मना कर रही है। गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। ओह माय गॉड, लेडी सनी देओल, इसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई? ऑफ कोर्स हमारा खून पी के। ओह, चेक लगा हुआ है। गाड़ी तो सचमुच उठा ली थी, लेकिन मोबू का राज किसी को पता ना चले, इसीलिए कमाल तो मैंने दिखाया, मैंने। तू की करन लग गई पुत्र? रजनी, बाबूजी, आपकी इच्छा थी कि ये गाड़ी कहीं ना जाए। मैं आपकी इच्छा पूरी कर रही हूँ। अरे एक सेकंड, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या आप लोग मेरी नौकरी लोगे क्या? गाड़ी भी नहीं ले जाने दे रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, या फिर ऐसे गुंडागर्दी करो तुम लोग तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको गाड़ी या पैसों में से कोई एक चीज चाहिए। Am I right? Okay, हम आपको पैसे दे देंगे। सुरीली, इसको बोल दे घर के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी ना करे। ये सच है कि हमारे पास पैसे नहीं है बस, और हम किसी को झूठा दिलासा नहीं दे सकते। झूठा दिलासा नहीं, हमारे पास पैसे हैं। अच्छा, तो हमको भी बताओ, कहाँ लगाए पैसों का पेड़ जहाँ से पैसे मिलने वाले हैं? थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं, बिल्कुल सही था। अरे वो शांतनु कांत का इंटरव्यू था ना, अभी आया नहीं अभी तक, मतलब इंटरव्यू वाले दिन ही लेट। सर मैं लेट नहीं हुआ हूँ, मैं आ गया हूँ। ओ, तो आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? यहाँ पे उजाले में है ये। सर नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ। वो एक्चुअली आज मेरा वो व्रत है, लाइट का व्रत। लाइट का व्रत? ये कौन सा व्रत होता है भाई? और तुम पढ़े लिखे होने के बाद ये व्रत में बिलीव करते हो? सर वो एक्चुअली इस जॉब के लिए घर वालों की बात मान के व्रत रखा है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू। तुम्हारी फाइल्स कहाँ हैं? सर वही टेबल पे पड़ी। ओ, साइंस में पीएचडी, मास्टर्स, इम्प्रेसिव। मिस्टर शान, आपको कनाडा में बड़ी रिसर्च फर्म में अच्छी जॉब मिल सकती है। रियली? थैंक यू सर। बस आप एक काम करो, टिकट, वीजा और हमारी सारी स्टडीज का टोटल मिला के कोई 2 लाख रुपए होता है, उसका इंतजाम कर लो, फिर अगले हफ्ते आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सर पैसे वही पड़े ब्रीफ केस में आपके सामने टेबल पर। अरे वाह, आप तो सारी तैयारी करके आए हो। आई लाइक इट। बस एक बहुत छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई है, वो ये कि मैं अपने बॉस के साथ तुम्हारा एक वीडियो इंटरव्यू करवा देता हूँ, उसके बाद हम आपकी जॉब का प्रोसेस स्टार्ट करवा देंगे। नहीं सर, आज इंटरव्यू नहीं करते, किसी दिन और कर ले चलेगा सर। बस बस बस, ये हो गया।
हाँ ये लीजिए बात की। लाइट ऑन करना जरा। सर इसीलिए मैं अंधेरे में बैठा था। आपके मुंह पे ये कालिक कैसी? किसने किया है ये? सर मेरी बीवी ने किया है। ओ, अगर ये आपकी बीवी ने किया है तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ा कांड किया होगा। सर मैंने कुछ नहीं किया है। वो एक्चुअली मेरी, कैसे समझाऊं, बीवी की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है तो अजीब हरकतें करती रहती है और ये इसी का नतीजा है। अरे भाई, जो अपनी बीवी का भरोसा तोड़ दे वो हमारे लिए क्या भरोसे लायक रहेगा। सॉरी, ये जॉब हम आपको नहीं दे सकते। सॉरी सर। नहीं, आप मुझ पे पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं सर। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मिस्टर कांत, नो मीन्स नो। सर प्लीज सर, जस्ट गिव मी वन चांस। मैं इस जॉब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, आपके बारे में जानने के बाद अब हमारी फीस 2 लाख नहीं 5 लाख रुपए होगी। 5 लाख ले आइए, उसके बाद बात कीजिए। सर प्लीज मेरी बात समझिए। रश्मि ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है यार। बहुत हो गया। मुझे डीएनए टेस्ट करवा के रजनी को अपनी जिंदगी से बैकअप कर रहा था। Money, show me the money. Yes, Sharmila bhabhi, show me the money. Huh? Show me the money. Now show them too. रजनी, ये क्या बकवास कर रही हो? मम्मी जी, इसमें तो कोई शर्म ही नहीं है। देखो ना क्या बोल रही है। मुसीबत से बचना है तो अपना काला धन बाहर निकालकर सारे लेनदारों के पैसे चुका दो। What? कौन सा पैसा? क्या पैसा? तुम क्या बकवास कर रही हो रजनी? मम्मी जी देखो ना, इसमें शर्म नाम की चीज नहीं है। हर वक्त मुझे टोकती रहती है ये। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं शर्मिला कि रजनी, लेकिन कोई हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे एक मिनट, मेरे मोबू को कुछ कहने से पहले सच्चाई तो जान लो। मोबू बताओ, कहाँ रखे हैं पैसे? मुझे मेरा स्कैन मोड ऑन करना होगा। कैंडल को बाहर लाने के लिए कह रही है। स्कैन, शॉर्ट में कह रही है। ओह, स्कैन मोड ऑन। पैसे उसमें है। हटो। तो मोबू, ये क्या करवा दिया आपने? अरे इसमें तो पैसे ही नहीं है। आई एम सॉरी। Sorry, my fault. लगता है मेरे स्कैन मोड में कुछ मैल फंक्शन है। मुझे अपना सिस्टम रिबूट करना होगा। हम क्यों इसकी उल्टपटांग बातें सुन रहे हैं? रिबूटिंग स्कैनिंग सिस्टम। It's action time. What action? रजनी, flashlight. है तो की करने लग गई है भाई। अगर आप सबको समझ में आए उस भाषा में बताओ तो ये एक इनकम टैक्स की रेड है। देखो, थोड़े पैसे मिल गए। स्कैन के अंदर पैसे? ये पैसे। ये सारे पैसे आप लेनदारों को दे दीजिए। मुझे दे दो। मिला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे और तुमने हमारे साथ शेयर नहीं किए। और उसने मेरे साथ पैसे शेयर नहीं किए तो आपके साथ क्या करेगी? शर्मिला, व्हाट इज दिस? कहाँ से है सब पैसे?
ओ गॉड, ये रजनी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। मेरी कामयाबी उसे देखी नहीं जाती ना। गॉड प्लीज इस बार कोई प्रॉब्लम ना हो ये देखना। और रजनी को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बताओ ये पैसे आए कहाँ से? ये पैसे मेरे हैं। अरे लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? ओह, पैसे कमाने में इतना दिमाग लगाते ना तो आज ये दिन नहीं आता। यू बासी कपकेक, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। और तुम सब तो क्या, अगर सरकार भी मुझे इसका हिसाब मांगेगी ना तो भी मैं नहीं दूंगी। तो मेरे पैसे दो, ये सब मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, दो मेरे पैसे। शर्मिला, कमाल है यार, शर्मिला के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं बताती हूँ बाबूजी कि ये पैसे कहाँ से नहीं जानता, चाहे शर्मिला ने कितना भी बुरा किया हो, पर तूने जो किया उससे तो कम ही बुरा होएगा। दादू जी रुकिए, दादू। एक बार डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने दो, रजनी और ये चश्मे चले जाएंगे और हम सब कुछ ठीक कर देंगे। सीपीयू ने तो पूरी गेम ही बदल डाली। अब तो मेरी मोबो डेंजर जोन में आ गई है। उनको किसने बनाया ये पता लगाना बहुत बहुत जरूरी है। मोबो, मैंने आपको कितनी बार पूछा कि आपका क्रिएटर कौन है, लेकिन आप बता ही नहीं रहे हो। आई एम सॉरी रैम, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, ये इंफॉर्मेशन प्राइवेसी सेंसिटिव है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। मोबो, अगर ये ना बताने से आपका रैम आपसे दूर हो जाए तो भी आप नहीं बताओगे? लॉजिक सेज रैम इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंफॉर्मेशन। तो बताइए ना किसने बनाया आपको, वरना मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। ओके रैम, लेट मी ट्राई। रैम, आई एम सॉरी, ये इंफॉर्मेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से तुम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। मोमो, आप उसका नाम नहीं बता सकती, लेकिन उसकी फोटो तो आप दिखा सकती हो ना। यानी कि आपके सिस्टम की मेमोरी में उनकी फोटो जरूर होगी ना? यस रैम, उनकी फोटो मेरे मेमोरी डेटा बॉक्स में है। यस, तो आप मुझे प्रोजेक्ट करके उनकी फोटो दिखाइए ना, ये तो आप कर सकते हो ना? ओके रैम। ये कौन है मोमो? इनको तो मैंने कभी भी नहीं देखा। यही है मेरे क्रिएटर। इनका नाम क्या है? Access denied. Ram, I am sorry. मैं तुम्हारी इससे ज्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकती। कौन है ये अंकल? इन्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा। रजनी, रजनी, रजनी। हेलो शान, आपका इंटरव्यू कैसा था? मेरी शक्ल देखकर समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? जी नहीं शान, आपके मुंह पर अभी भी कालिक है, जिस वजह से मैं आपके इमोशन स्कैन नहीं कर पा रही। कैसे डिटेक्ट करती रजनी? तुमने जो रिजेक्शन का स्टैम्प लगाकर मुझे भेज दिया ना वहां पे, वो मेरा सीवी देख के वो इतने इंप्रेस्ड हुए थे रजनी, मुझे वो जॉब मिलने ही वाली थी। पर जब उन्होंने मेरा ये काला चेहरा देखा ना, तो मेरा फ्यूचर मेरे चेहरे की तरह ब्लैक हो गया। रजनी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर वो जॉब मुझे मिलती, मैं कनाडा शिफ्ट हो जाता, मुझे 5 लाख की सैलरी मिलती पर मंथ, मेरी फैमिली को इतनी बड़ी हेल्प हो जाती रजनी। पर तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। पता है, वो लोग 2 लाख रुपए मुझसे मांग रहे थे, अब वो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये गैंग अनेक शहरों में कई लोगों के साथ ठगी कर चुका है। ये लोग फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को काम देने के बहाने प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठते हैं और फिर
अपना टारगेट पूरा होने के बाद ये वहां से गायब हो जाते हैं। कितने बेवकूफ लोग होंगे जो ऐसे लोगों को पैसे देते हैं। अब तक इस HR कंसल्टेंसीज के धोखाधड़ी के 100 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। शॉन, बेबी तुम जिस कंपनी को कांटेक्ट कर रहे थे जॉब के लिए, क्या उस कंपनी का नाम कहीं HR कंसल्टेंसी तो नहीं था? जी मम्मी जी, वही नाम है। तो क्या तुमने उन लोगों को पैसे दे दिए शॉन? I swear मॉम, ये पैसे मैं उन्हें दे देता अगर इस लड़की ने मेरा मुंह काला नहीं किया होता तो। जॉब मिलने की खुशी में मैं पेड़े बांटता आज। कौन शॉन, हमारे पेड़ों के पैसे बच गए। You know, वो कंपनी फ्रॉड है, हमें अभी पता चला। What? ये सब अभी हमने टीवी पे देखा। मतलब मेरी वजह से आपके पूरे 2 लाख, I mean 5 लाख रुपए बच गए, क्योंकि आप तो पूरे 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। रजनी, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए हम दिल पर पत्थर रख के तुम्हें थैंक यू बोल रहे हैं। पहली बार तुम सही निकली। आई थिंक शान, तुम्हें रजनी को थैंक यू बोलना चाहिए। उसकी वजह से तुम्हारे बहुत सारे पैसे बच गए। यस शान, मम्मी जी की बात सुनिए और मुझे थैंक यू बोलिए कि मैंने आपका मुंह काला किया, वरना आप खुद ही अपना मुंह काला करवा लेते HR कंसल्टेंसी के हाथों। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर थैंक यू। शान, थैंक यू बोल दो। ये मौका बहुत कम बार मिलता है कि वो ऐसा कुछ काम करती है कि हमें उसे थैंक यू बोलना पड़े। और क्या पता, शायद ये लास्ट मौका हो। हाँ ठीक है, थैंक्स। You're welcome, Sean. Thank you, मम्मी जी, कि आपने मेरी तारीफ की। क्या अब हम फ्रेंड्स हैं? No, are you crazy, रजनी? एक सांप और नेवले के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। आप अपने आप को सांप क्यों बुला रही हो? हम तुम्हें सांप बोल रहे हैं। तुम्हारे साथ दोस्ती, दुश्मनी, थैंक यू, टाटा, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलने से पहले हम 10 बार सोचें। सोच लीजिए मम्मी जी, मैं यही हूँ। एक बार DNA टेस्ट का रिजल्ट निगेटिव आने दो रजनी, हम तुम्हें इस घर से बाय 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 जरूर करेंगे। बाय 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 बाय। हेलो CPU, कैसे हो? आ गया दिमाग खराब करने। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोल, क्या है? भूत 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 भूत। ओए, इधर आ, मैं हूँ। अच्छा आप हो? मैं तो डर ही गया था। लेकिन आपने अपनी ये हालत क्यों की? ये क्या कर लिया अपने चेहरे के साथ? अपने चेहरे पर इतना गुस्सा आ रहा था। गुस्सा तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने किया ये सब। मेरी मोहब्बत ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। तू क्या मेरे जले पे नमक छिड़कने आया है? नहीं, वो तो मैं अब छिड़कूंगा। मतलब? मोबो को किसने बनाया ये पता चल गया है मुझे। कौन है वो? दिखाऊं? ये देखो, ये है वो। आप जानते ही ये कौन है? क्या तुम जानते हो इसे? नहीं, अगर पता होता तो आपसे थोड़ी ना पूछता। बताओ ना, ये कौन है? इसको मेरी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में नहीं पता। थैंक गॉड मैं बच गया। अरे क्या सोच रहे हो, बताओ ना कौन है ये दुनिया का सबसे बेस्ट नोन फेमस साइंटिस्ट। ओ, सबसे बड़े साइंटिस्ट है? तो वो कहाँ गए? मुझे उनसे मिलना है। नहीं मिल सकते ना, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। ओ, वो जिंदा नहीं है
नहीं नहीं नहीं, वो जिंदा है, ही इज रॉकिंग, ही इज परफेक्ट, बट वो क्या है कि अभी वो ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ? सैटर्न, फिर जुपिटर, फिर मार्स, फिर वापस आ जाएंगे। जब आएंगे तब तुम मिल लेना। ओके, बट इसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो हमें भी तो कई साल लगे थे चांद पर पहुंचने तक। तो सोचो तुम, अगर हमें जुपिटर, सैटर्न, मार्स पे जाना होगा तो कितना टाइम लगेगा? तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना। तो छोड़ो इस क्रिएटर को ढूंढने का चक्कर, क्योंकि तुम्हारी उम्र है खेलने कूदने की। जाओ मौज करो, जियो अपनी जिंदगी। गो। ओह, कैसे देखूं इनको, कहाँ पे है पता ही नहीं है मुझे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बाल बाल बच गए शान, प्लास्टिक सर्जरी ने बचा लिया तुझे। हेलो, मेरी बात सुन रहा है? 1 2 3 4, मुझे एक ह्यूमन से बात करनी है, बड़े बाल वाले, प्लीज। सुन रहा है कोई? Ram, it's time to go to bed. नो, थोड़ी देर। All right. लेकिन तुम कर क्या रहे हो? ये एक ऐसा गैजेट है जिससे हम सैटेलाइट पे बैठे हुए जो साइंटिस्ट है ना, उससे बात कर सकते हैं। Humans बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सैटेलाइट पर बैठे हुए साइंटिस्ट से बात करना चाहते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे रहने वाले दो लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। आप दादू जी की बात कर रही हो ना? यस रैम, बाऊजी मुझसे अभी भी नाराज है और शर्मिला भाभी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मोमो, दादू जी को मनाने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। उनके लिए उनके फेवरेट समोसे बना दो। ग्रेट आइडिया रैम, मैं ये जरूर ट्राई करूंगी, लेकिन शर्मिला भाभी को गलत लोगों के चंगुल में फंसने से कैसे बचाऊं? वो तो मुझे सोचना पड़ेगा। आइडिया, शर्मिला आंटी को बांधो, उस पे ताला मार दो और चाबी कुएं में फेंक दो। सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके रैम, कम ऑन, एक्सेप्टेड। कब की एक चाय पिला दो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन एक चाय का 50,000 रुपया लगेगा। मैं तुम्हें 50 रुपए भी ना दूं और तुम 50,000 मांग रहे हो। तो ऐसे ही दे दो, 2.5 लाख तो फिर भी बचेंगे तुम्हारे पास। नहीं, कभी नहीं। ये क्या है? कपकेक, हटाओ इसे यार, निकालो ये। चीज, ये क्या किया तुमने? अरे मैंने क्या किया है? मम्मी जी, डैडी जी, देखो आपके बेटे ने क्या किया है। देखो आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया। मुझसे जानवरों जैसा सलूक करना है ये। हटाओ। ध्यान, ये क्या किया तुमने? मॉम नहीं, आपकी कसम, मुझे करने की इच्छा बहुत थी, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैंने किया। रजनी, तुम! I should have just guessed. ये क्यों किया तुमने रजनी? हाँ भाभी, आपने ये क्यों किया? क्योंकि रैम ने कहा, अगर किसी को घर के बाहर जाने नहीं देना है। आइडिया, शर्मिला आंटी को बांधो, उस पे ताला मार दो और चाबी कुएं में फेंक दो। इसीलिए मैंने आपको चेन लगाकर ताला मार दिया। गुड। देखो बेटा, ताला दरवाजे पे लगाते हैं, इस तरह इंसान पे नहीं। ओके, चलो ताला खोलो, चाबी लाओ। लाओ। चाबी तो मैंने कुएं में फेंक दी। सुपर। बंद कर अपनी ये उलझुल हरकतें। अरे कोई छुड़ाओ प्लीज, बहुत टाइट है। ओए खोते, तू बैठा बैठा की तमाशा देखता है? ये चाबी नहीं है तो आरी लेके आ, कट के हाथ पैर छुड़ा इसके। अरे हाथ पैर काटने इसके? बाऊजी, अगर आप शर्मिला भाभी के हाथ पैर कटवाएंगे
तो वो अपाहिज हो सकती है। ओए हाथ पैर छुड़ाना है चेन काट के। और तू जाना मुहूर्त की राह देख रहा तू। बाऊजी, आप शर्मिला भाभी को छुड़ा लीजिए, लेकिन उन्हें घर से बाहर मत जाने दीजिए। बस बस कर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। देसी पंजाबी का दिमाग घूम गया ना ता फिर। और शर्मिला का पीछा करना छोड़ दे बस। ओके बाऊजी। और जाना। क्या कह रहे तुम? जाओ यहाँ से। चल। श्योर बाऊजी। ध्यान आते वक्त कैमरा लेके आना। हमें ये अच्छी लग रही है। तो चल वो देख लेगा अपने आप। आजा। नॉनसेंस। वो सब जल्द से जल्द डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाए और ये इस घर से जाए, फिर मैं चैन से मॉडलिंग करूंगी। यस। कैसे कांटेक्ट करूं उस दादी वाले अंकल को? कोई उनका रिश्तेदार मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। दादाजी, मैंने सुना है बड़े बुजुर्ग बड़े समझदार होते हैं। मुद्दे की बात कर। जब समझदार लोग ही सही गलत नहीं समझते तो हम जैसे बच्चे क्या समझेंगे? जलेबियां बनाना बंद कर और सीधे सीधे मुद्दे पे आ। ठीक है, आपने मेरी मोबो को गलत समझा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक मिनट, तू उसकी वकालत मत कर, समझा? उसने जो किताब किया गलत किताब किया। हाँ किया होगा, लेकिन पहले वजह तो सुन लो। मोबो बोल। अरे यार, सच भी नहीं बता सकता। बोल ना, तेरे मोबो ने ऐसा किस वास्ते किया? कुछ नहीं। अगर उस क्रिएटर से बात हो जाती तो मोबो के लिए उन्हें वापस बुला लेता। लगता है नाराज हो गया। और अपने पोते का दिल तूने दुखा दिया अमरीशे। देख उधर देख, जिस तरह मेरा तेरी मोबो से नाराज होना जायज है, उसी तरह तेरा मेरे से नाराज होना जायज है। सॉरी यार, मैं ना बेफालतू में तेरे से नाराज हो गया। मैं आपकी वजह से उदास नहीं हूँ। किस गल की परेशानी लेके बैठा है अपने इस नन्हे से दिमाग विच? मैं एक आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा है। अच्छा, वो कौन हैगा? उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, पर उसका अता पता बता। पर अता पता कुछ भी नहीं पता। कौन हैगा भाई ये? दिखाता हूँ। तेरी ये हैगा? हाँ। इसे कहते हैं बगल में छोरा गांव च ढिंडोरा। आप जानते हैं इसे? जान तो मैं नहीं जानूंगा, कौन जानेगा यार। और तेरी मोबो जो है वो इसी से शादी करके तो इस घर च आई थी। क्या मेरी मोबो की शादी इस आदिमानव जैसे दिखने वाले अंकल से हुई थी? पुत्र, ओ, तो तेरे दो दो नहीं, एक कोई सीपीयू हैगा। इसका मतलब सीपीयू ही मेरी मोबो की क्रिएटर है। यस, वो साइंटिस्ट है। उनके लैब में गैजेट्स हैं, जैसे कि वो हाथ। हाँ! सीपीयू अपने चालबाजी की। अब इससे पहले कि डीएनए रिपोर्ट आ जाए और सबको पता चल जाए,
कि मैं सीपीयू का बेटा नहीं हूँ और सब लोग इस घर से मोबो को और मुझे निकाल दे और मोबो का मैल फंक्शन और बढ़ जाए, मुझे कुछ करना पड़े जिसे सीपीयू खुद मान ले कि उन्होंने मेरी मोबो को बनाया है और वो मेरी मोबो को अपडेट और अपग्रेड कर देंगे। बहुत कम टाइम बचा है रैम डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने में। कुछ तो करना पड़ेगा रैम, कुछ तो करना पड़ेगा।